माधुरी समुझावे, भूल्यो भर मत मन अंध ते गंवारे। अब गंवारपना छोड़ो, अंधापन छोड़ो, जितनी श्वासें बची हैं धर्म पूर्वक आचरण करो और नाम जप करो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज अद्भुत वृंदावन महिमामृत का वर्णन करते हुए कहते हैं, पुष्प श्रेणी विकास हास युतया गुच्छोरुवक्षो जया, संश्लिष्टा पुलकाल मंडित लता वध्वाप्य हो सत्तमा। ऐसी खिली हुई लताएं सुशोभित हो रही मानो कोई नववधू का श्रृंगार किया गया हो। विविध प्रकार की लताएं सौरभ से ऐसी भंवरे मतवाले हो रहे, उन्मत्त हो रहे हैं, ऐसी सौरभ और रंग बिरंग पत्ते की कांति के बराबर। अब इसे अलंकारिक भाषा न समझी जाए। कह रहे वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछु नाही, कोटि कोटि वैकुंठ होते सम कहे न जाए। हरित ऐसे तेजो में पत्ते जिसमें प्रियालाल की प्रतिबिंब झांकी पड़ रही है। पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब नख सिख प्रिया जनावे, संश्लिष्टा पुलकाल मंडित लता बध्वाप्य हो सत्तमा। वृक्षों में आलिंगित ऐसी लताएं मानो नई बधू श्रृंगार की गई हो। विविध गुच्छे, विविध सौरभ, अलग अलग फूलों का अलग अलग सौरभ मतवाला कर रहा है। कृष्णा ध्यान रसान बहु पुलिकनो माध्वीक धारास्त्रवो। कृष्णा श्री श्यामाजू के ध्यान में सब मगन ये लताएं प्रेमामृत के कण बरसा रही है। मकरंद की धूल उड़ रही है, रंग बिरंगे फूलों की मकरंद की धूल उड़ रही है। सौरभ सुवास से मतवाले होकर भौरे गुंजार कर रहे। चलो सखी बनराज बिलोकन, भूमि सुमनन छाई रहेरी, नाना कुंज लता पुष्पन की, मंडप वेल वितान तनेरी। चलो चलो सखी, देखो बनराज वृंदावन की कैसी अद्भुत शोभा है। क्या शोभा है? लताएं ही कुंज महल की रचना की हुई है। वृक्षों को आलिंगित करके वही कंगूरे, वही छत, वही छज्जा, वही ऐसे सुंदर स्वयं लताएं लिपटी हुई लता भवन कुंज महल की रचना की हुई। जगह जगह वितान तने स्वयं लताओं ने ऐसा, और रंग बिरंगे पुष्पों से। जित देखे तित फूल बाटिका, अरुण असित सित रंगन केरी, पीत गुलाबी कुसुम कलिन के, नाना चौपर चौक बनेरी। देखो सखी, कहीं लाल, कहीं श्वेत, कहीं अरुण, कहीं स्वर्णिम, कहीं नील, ऐसे पुष्प खिले हुए हैं। पीत गुलाबी कुसुम कलिन के, नाना चौपर चौक घनेरी। स्वयं लताएं जब देखती हैं कि प्रिया प्रीतम पधार रहे, ऐसी झंकृत हो जाती है कि पुष्पों की चौक पुर जाती है, पुष्पों की पावड़े बिछ जाते हैं। जूही चमेली विविध भांति के रंग, गुलाब सुगंध सनेरी, मालती माधुरी राय बेल मिली, चंपा के बिच महक घनेरी। विविध भांति फूलन के बंगला, ये बनाए नहीं गए, ये लताएं अपने आप फूल करके बंगला का निर्माण किए। विविध भांति फूलन के बंगला, मानो दंपति देखी हंसेरी। प्रिया प्रीतम देख के हंसते हैं कि लताएं कितनी चतुर हैं। स्वयं ऐसे निर्माण जैसे किसी चित्रकारी की गई हुई हो, ऐसे पुष्प जगह जगह पर स्वयं खिले हुए हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा बनाने वाला ऐसे सुंदर ढंग से भवन का निर्माण करता, ऐसे लताएं चतुरासी जी में भी। जैसे के चलो सखी बनराज बिलोकन, तो वहां के देखत नौ निकुंज सुन सजनी, लागत है अति चारु, माधविका केत की लता ले, रच्यो मदन आगारु। मानो स्वयं काम ने अपने हाथ से ऐसा निर्माण किया हो लता भवन का। तो विविध भांति फूलन के बंगला,
ये देख करके प्रिया प्रीतम हंस देते हैं कि हमारे वृंदावन की लताएं कितनी प्रवीण हैं, स्वयं महल का निर्माण कर लिए, लता भवन का निर्माण। केतकी और केवरा केसर मदनवान मोगरा निवेरी, कितने प्रकार के पुष्प हैं देखो। बोले पीत गुलाबी जूही चमेली रंग गुलाब सुगंध सनेरी, मालती माधुरी राय बेल मिल चंपा के बिच महक घनेरी। केतकी और केवरा केसर मदनवान मोगरा निवेरी, सोन जूही सेवती सुगंधा नाग बेली सूरज मुख हेरी। हार श्रृंगार मोतिया बेला पीत मल्लिका छवि बहुतेरी, कुंदी कुंद कदम्ब मौल श्री तुलसी चंदन गुलदा वेरी। पियवासा गुलडोडी प्यारी यदि पुष्प बहुभांति लगेरी, श्री बन बाग पिया प्यारी को नाना रंगन कुसुम छपेरी। भांति भांति के पुष्प मनोहर लघु सुगंध को बहुतेरी, गुल्म औषधि भांति भांति की पत्रन में अनुराग भरेरी। पारिजात द्रुम भांति भांति के नाना रंगन फूल फलेरी, विमल वृक्ष तरुवन की शोभा निरखत नयनन प्रेम जगेरी। इंद्रनील मणि अरु पीत मणिन के शाखा पत्र फूल झलकेरी, जगमगात रसमय प्रकाश बन निरखत छवि शशि भानु लजेरी। ये अद्भुत रचना बनपति की लखी ही में भाव चाव उर्झेरी। शीतल सुभग नीर यमुना को पोषत बन चहु और फिरेरी। ऐसी सुंदर वृंदावन की कुंज निकुंजे चारों ओर श्री यमुना रस रानी प्रवाहित हो रही हैं। तो श्रीपाद कह रहे हैं कि पुष्पत पुष्प फलादि संपद अखिलाश्चर्य महामाधुरी। श्री प्रिया प्रीतम गलवैया दिए अपने वृंदावन की ऐसी महामाधुरी का दर्शन करते हुए विहरण कर रही। ये संपत्ति सबके लिए अगम्य है। जिस पर प्रियाजू की कृपा है वही वृंदावन आता है, वही वृंदावन की उपासना पाता है, वही इस दिव्य वृंदावन धाम का अनंत काल तक सानिध्य प्राप्त करता है। इसलिए श्री प्यारी जू की हम पर कृपा हो गई है। अब हम अपने जीवन को प्यारी जू की कृपा से कभी विमुख न जाने दें। तो क्या प्यारी जू की कृपा के बाद भी विमुखता हो सकती है क्या? बोले हां, यदि मनमानी थोड़ा भी आचरण करोगे तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्यारी जू की कृपा से जो हमारा विषयों के प्रति जन्म जन्मांतर से आकर्षण था उससे हटना हुआ। प्यारी जू की कृपा का स्वरूप हुआ कि प्यारी जू ही गुरुदेव के रूप में हमें मिली। प्यारी जू ही हमें रसिक महापुरुष का रूप धारण करके मिली। उनके उपदेश से, उनके ही रंग से हमारे हृदय का विषय रंग कम हुआ, क्षीण हुआ, नष्ट हुआ। जो रस नेति नेति निगमन कियो रहो अपरिमित सोई, वही हमको रस गुरुदेव ने दिया कृपा करके। जिति प्रीति गुरु में भई तिति प्रीति हरिजान, जिति प्रीति गुरु में नहीं तिति न हरि में मान। जैसे हमारी प्रीति गुरुदेव में है उतनी ही लाडली जू में होगी, जितनी लाडली जू में उतनी ही गुरुदेव में हो तो आपका सही उपासना पद्धति चल रही। अगर गुरुदेव में प्रीति कम है तो आप समझ लाडली में प्रीति हो ही नहीं सकती आपकी। जिति प्रीति गुरु में नहीं तिति न हरि में मान, तन मन प्राणन एकता गुरु सो की जय प्रीति। एक अंग जो घट भई तो लहे न वो रस रीति। तन मन प्राण सब गुरुदेव की आज्ञा पर समर्पित। इनमें से एक भी कम हो गया तो रस रीति में फर्क पड़ जाएगा। तनवांग मनोभीर अमलई सोहम तवई वापसिता। क्यों?
क्योंकि गुरु निदई जो वस्तु है, जुगल प्रेम को बोल, तीन लोक की को गने तन मन प्राण अमोल। जो गुरुदेव ने वस्तु दी तो उसका मोल तीनों लोक नहीं हो सकते, फिर मेरे तन मन प्राण इनकी क्या बात है, इनको समर्पित करने की क्या बात है। ओस के पानी प्यास न भाजे, जब लग हरि सागर नहीं राजे। जो गुरु की अवहेलना करके संसार के भोगों को भोगने में, मनमानी आचरणों में सुख मान रहे हैं, तो ये ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती। जब तक आनंद समुद्र हरि का तुम्हें अनुभव नहीं होगा, तब तक तुम्हारा भटकना नहीं मिटेगा। गुरु ने वही चरणारविंद की प्राप्ति के लिए उपासना दी है। नाना जोनि विषय रस भर में, फिर बंध्यो जाए दुख कर में। अब की बार हरि गुरु समझावे, पया के मन में नेकु न आवे। बार बार उन्हीं भोगों को भोगा, दुर्गति प्राप्त की। अब की गुरुदेव समझा रहे, मंत्र जप ले, नाम जप कर ले, जीवन का सार है भगवत प्राप्ति। पर विष को कीड़ा विषय रुचे, हरि रस अमृत नेकु न रुचे। ये विषयी जीव नहीं मानता, इसे हरि रसामृत अच्छा नहीं लगता। जैसे नाली के कीड़े को दूध में डालो तो समझता है मर जाएंगे, अमृत में डालो तो समझता है मर जाएंगे। ऐसे ही हम विषयी जीव, गुरुदेव कहते प्रेमामृत सिंधु श्यामा श्याम के नाम रूप का अवगाहन कर, तो हम उनकी अवहेलना करके विषय भोगों में जा रहे हैं। बहुतक जन्म विषय रस बीते, हरि रस स्वाद नेकु नहीं पीते। बहुत जन्म बीत गए लेकिन विश्राम नहीं मिला, क्योंकि आप सच्ची मानिए, हमारा मन भोग नहीं चाहता, हमारा मन आनंद चाहता, सुख और ढेर सारा आनंद, ढेर सारा प्रेम। और वो यहां कहीं है नहीं। दुखालय में मिठाई की दुकान में जाओ और बोले एक सिरप दे दो, 5 टेबलेट दे दो, और ये बोलेगा कहां खड़े हो, पढ़े लिखे हो? बोले हाँ जी पढ़े लिखे हैं। कहां खड़े हो? अच्छा ये तो औषधालय में मुझे जाना था, मैं तो यहां मिष्ठान भंडार में मांग रहा हूं। अच्छा गलती हो गई, हमारा ध्यान कहीं और था। कुछ ऐसे ही हमसे गलती हो रही। भगवान ने इस मृत्यु लोक में बोर्ड लगा रखा है, दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखालय है और यही सब लाइन लगा के खरीदे, इधर सुखालय है, नाम रूप लीला धाम। कोई बिरला पढ़ा लिखा इधर देख पाता है कि सुखालय, नहीं तो बस दुखालय में खड़े खरीद रहे हैं, सुख मिल रहा है, दुख परिणाम देख लो। तब लगी कुशलन जीव कहूं सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। तो गुरु के बचन शीस धरि ले, भवसागर तरी हैं सोते ही। ये गुरुदेव के वचन अपने सर पर धारण कर ले। सर पे धारण करने का मतलब है लिख के ऊपर पोथी धारण करना नहीं, दिमाग में बैठा लेना, मेरे गुरु ने क्या आज्ञा करी है। अब की दांव भलो बनि आयो, गुरु की आज्ञा ही समायो। बढ़िया दाव बन गया है, भवसागर से मुक्त होने का समर्थ गुरुदेव मिल गए, बस उनकी बात मान जाओ। दीन दयाल संग नित राखें, जुगल सरकार मृदु हंसी हंसी भाख हैं। किनके? जो गुरुदेव के वचन अपने शीश पे रखते हैं, तो दीन दयाल प्रभु उसको अपने संग कर लेते हैं और हंसकर युगल सरकार उससे बात करते हैं गुरु के नाते से। यह रस पियो समुझ जी जानी, आवागमन भीर भ्रम भानी। तो बोले स्वर्ग नरक की छोड़ो आस, विषया रस सो हो निराश। रसिकन कियो यह निर्धार, ये वेद पुराणन को सब सार। स्वर्ग नरक की आस छोड़ो, ये विषयों का रस तो बहुत ही दुखदाई है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा। वेद पुराण भी जिसे नेति नेति कह के वर्णन करते हैं, वही रस सिंधु प्रियालाल हमारे स्वामी रात दिन श्यामा श्याम श्यामा श्याम। जो साचो गुरु सो रहे, राखे कछु न दुराओ। ताको श्री हरि मिलत है, रसिक शिरोमणि राव।
जो गुरु से कभी कपट नहीं रखता, गुरु से हृदय खोल करके संपूर्ण समर्पण का भाव, तो बोले रसिक शिरोमणि रस सिरताज बाके बिहारी लाल जी, प्रिया प्रीतम जो, फिर उसके सामने कोई पर्दा नहीं रखते। ताको हरि मिलत है रसिक शिरोमणि राव, जितनो गुरु सो अंतरो तितनो हरि सो होए, वेद पुराण संत जन ये भाख है सबको। गुरु से जितना अंतर बना के रखोगे उतना ही प्रभु से अंतर बना रहेगा। वेद पुराण और संत जन, इन सब से मिली हुई ये बात हम कह रहे हैं। जो साचो हरिसो भयो तन मन वचन लीन, ताही को गावे संत जन सोई रसिक प्रवीण। जो गुरु से सच्चा हुआ वो प्रभु से सच्चा जुड़ जाता है। जो प्रभु से सच्चा हुआ उसका तन मन वचन सब सत्य हो जाता है। संत जन उसी को कहते हैं, वही परम रसिक प्रवीण है जिसका शरीर, जिसका मन, जिसकी वाणी भगवत स्वरूप में तन्मय हो गई। जो गुरु की आज्ञा चले आपो डारे खोए, ताको हरि करें लाडिलो लहे परम सुख सोए। जो सदैव गुरु की आज्ञा हाथ जोड़कर स्वीकार करता रहता है। आपो माने अहंकार, अहंकार को डारे खोए, गुरुदेव की आज्ञा में चूर कर दिया। बहुत कठिन बात है। सब कुछ सहा जा सकता है लेकिन अहंकार पे चोट नहीं सही जा सकती। सच्ची मानिएगा, ये अहंकार केवल गुरुदेव से जाता। कोई त्रिभुवन में ऐसा नहीं जो अहंकार मिटा दे। भगवान भी नहीं मिटाते, मिटा देते। अभी तक तो था ना, बहुत अवतार भगवान भी लिए हैं, मिटाए क्या थे? तो हम भी सृष्टि में कहीं होंगे। और जब गुरुदेव रूप में भगवान आए तब मिटिया मेट कर दिए इस अहंकार। सच्ची कहते, इसको कोई फंसा पाया तो गुरुदेव फंसा पाए अहंकार को, क्योंकि दूसरी रास्ता है नहीं। भगवान में तो रास्ता है, भगवान में रास्ता है। बड़े कृपालु हैं, ठीक है। हरि नाराज हो जाएंगे तो रास्ता है। वैष्णवों के चरण पकड़ लो, गुरु के चरण पकड़ लो, सब काम बन जाएगा। गुरु नाराज हो गए तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो अब अहंकार को कोई रास्ता ही नहीं है ना, तो अब क्या होगा? अब तो पिटना ही पिटना अहंकार को है। और बलिहारी है जिसके गुरुदेव की कृपा अहंकार पर हो गई और अहंकार नष्ट कर दिया तो माला माल कर दिया। ये अहंकार ही ताला है जो भगवान के वैभव में प्रवेश नहीं होने देता। अहंकारी का प्रवेश नहीं होता भगवत वैभव में, चाहे वो आनंद का वैभव, ऐश्वर्य का वैभव हो, प्रेम का वैभव हो, वहां दैन्य का प्रवेश होता है। तो जो गुरु की आज्ञा चले आपो डारे खोए। बहुत कठिन है भाई, हम हृदय से कहते हैं। अगर त्रिभुवन में कोई, हम उस दिन जो रसिक देव जी के चरित्र में सुनाना कि गुरुदेव की ऐसी कठोर कठोर आज्ञा, तो कांप रहे थे कि त्रिभुवन में एक जगह है जहां ना नहीं है, और उनकी जगह में जहां आज्ञा ऐसी होती वो शिष्य ही जानता है, जिसके हृदय में ये बीतती है कि चल निकल, आज के बाद हमें मुंह मत दिखाना। इससे बड़ा कोई दंड नहीं है। नरक भेज दो स्वीकार है, गलता लग जाए शरीर में, कुष्ठ हो जाए, कुछ कीड़ा पड़ जाए, सब स्वीकार है। लेकिन हृदय ये कहता रहे मेरे गुरुदेव, गुरुदेव कहते रहे तू मेरा, मैं सब सह लूंगा। लेकिन वो ये कह दे कि जाओ आज के बाद मुख मत दिखाना। इसके बड़े महापुरुष जो ऐसी स्थिति में प्राण धारण किए हुए अपने गुरुदेव की प्रीति की रक्षा करते रहे, बड़े महापुरुष, वो आचार्य हैं, वो आचरण करके दिखाते। नहीं तो या तो नास्तिकता आ जाएगी कि जाओ फिर अच्छा, और या फिर जीने लायक नहीं रहेगा। और वो नहीं थे जीने लायक, वो तो किसी तरह प्राण केवल पोषण हो रहे थे गुरुदेव के ही संकल्प से, क्योंकि गुरुदेव परीक्षा ले रहे थे। कभी ना ले किसी की गुरुदेव ऐसी परीक्षा। प्रार्थना करते प्रियालाल से कि आप संभाले रहना अपने गुरुदेव स्वरूपों को, कि कभी ऐसी परीक्षा न ले प्रभु, नहीं तो या तो नास्तिकता आ जाएगी और या फिर दुर्दशा हो जाएगी। आप सच्ची मानिएगा, जब गुरुदेव में आसक्ति हो जाती है तो उनका ना देखना ही बहुत भारी दंड लगता है। जिस दिन देख के मुस्कुरा दिए तो ऐसा लगा कि ब्रह्मा का पद भी बहुत छोटा है इस मुस्कुराहट के आगे। तो ये सच्ची कहते, गुरु जैसा सब वही तत्व बने हुए, पर गुरु तत्व जैसा सच्ची तुमसे कहते पक्का।
जो गुरु की आज्ञा चले आपो डारे खोए, ताको हरि करे लाड़ी लोय, लहे परम सुख सोए। तनु की मन की वचन की ये गुरु जी करते